नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वाति मालीवाल ने की नाबालिग की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की मांग। गाजियाबाद पहुंचे जयंत चौधरी ने उठाया भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल। और सिपाही की आंख में मिर्च झोंककर फरार होने की कोशिश करने वाला आरोपी पकड़ा गया। गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए दहेज हत्या के आरोपी ने सिपाही की आंख में मिर्च झोंककर फरार होने की कोशिश की है। वकीलों और आरोपी को धर दबोचा और पुलिस को सौंप दिया। इस घटना में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आज कचहरी में एक अभियुक्त जहांगीर पुत्र अभिरुख जो कि थाना टीला मोड़ से दहेज हत्या के मुकदमे में जेल में निरुद्ध चल रहा है, पेशी पर आया था। पेशी पर लौटने के दौरान इसके द्वारा जो कांस्टेबल इसको लेके जा रहे थे उनकी आंखों में मिर्च झोंककर इसके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। इसे तत्काल ही पुलिस बल के द्वारा मौके पर पकड़ लिया गया है। इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली के शाहाबाद इलाके में हुई नाबालिग की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ ने दिल्ली के हालातों पर सवाल उठाए हैं। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। एक और घटना के बारे में आज पता चल रहा है कि मजनू के टीले पे एक 22 वर्षीय लड़की की लहूलुहान लाश बरामद हुई। तीसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं, परसों की या शायद कल की है वो घटना। लक्ष्मी नगर के अंदर दिन दहाड़े दो गुटों के अंदर झगड़ा हो रहा है, तलवारें चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। लक्ष्मी नगर यहां से पड़ोस में है। तो हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? टीवी के अंदर चल रहा है कि साहब लोग कोई बचाने नहीं आए। ये सिर्फ ये पहला मौका नहीं है, ऐसे कई मामले पिछले एक साल के अंदर हुए जिसके अंदर आसपास के लोग बचाने नहीं आते हैं। आप सर्वे कर लीजिए क्यों ऐसा है। मैंने कुछ लोगों से जानना चाहा क्यों नहीं आते लोग, तो लोग कहते हैं साहब अगर हम बीच में आ गए तो पुलिस असली अपराधी से तो पैसे ले लेगी और हमको फंसा देगी उसमें। हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पुलिस पे भरोसा नहीं है। ये हालत हो गई है आज की लोगों को दिल्ली के पुलिस व्यवस्था पे भरोसा उठ गया है। उनको लगता है कि हम किसी पचड़े में पड़ेंगे, हम ही को ना फंसा दे कोई। इनकी भी यही मांग है और मेरी भी यही मांग है। इस कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, कोर्ट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। आज सच ये है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला या बच्ची के साथ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। समरसता अभियान के तहत गाजियाबाद पहुंचे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जयंत ने कहा है बेटियों की बात करने वाली भाजपा सरकार आज उनको ही कुचल रही है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के 1500 गांवों में भ्रमण करने का लक्ष्य लेकर समरसता अभियान के तहत मंगलवार को गाजियाबाद पहुंचे। यहां मुरादनगर विधानसभा के 8 गांवों में किसानों और जनता से उन्होंने संवाद किया। जयंत चौधरी ने कहा कि स्लोगन, नारों और जुमलों के दम पर चल रही केंद्र की भाजपा सरकार आज शक के दायरे में है। पहलवान बेटियों पर लाठियां बरसवाकर आज सरकार की नीयत पर ही सवाल उठ रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी भी उन्हीं के प्रति हमेशा जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह केंद्र सरकार में 4 बार मंत्री रहे। उन्होंने कभी भी जनता से वो वायदे नहीं किए जो वह पूरे नहीं कर सकते थे। राष्ट्रीय लोकदल आज भी उसी नीति पर चल रहा है। रालोद अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज प्रदेश की जमीन पर पांव रखते ही दंगे की बात करते हैं। यही कारण है कि रालोद को समरसता अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कांग्रेस अब पहलवानों को देश के बड़े से बड़े वकील उपलब्ध कराने का दावा कर रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी पहलवानों के साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। तो ये बहुत से गंभीर सवाल आज देश के सामने, लोगों के सामने खड़े हैं। हम पूरे अपने बहादुर खिलाड़ियों को कहेंगे, हिम्मत मत हारिए। हमने पहले दिन से कहा है, अभी भी हम वचनबद्ध है
कि हम अपनी इन खिलाड़ियों के साथ, बेटियों के साथ न्याय मिल जाने तक पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और ये आंदोलन वापस जंतर मंतर पर जिस तरह से चल रहा था, न्याय मिल जाने तक वहां पर चलने का अधिकार मिले। जो एफआईआर इन पे दर्ज की गई है, उस एफआईआर के लिए, इनके लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस अपना पूरा कानूनी तौर पर जितने से जितने भी बड़ा वकील है इनसे लड़ने के लिए जो कानूनी एफआईआर करके इन्हें पुलिस अभी ब्रजभूषण को तो नहीं बुला पाई, पर इन्हें कभी भी बुलाएगी, रोज बुलाएगी और क्या होगा यह आपके सामने है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार क्षेत्र को लेकर एलजी और सीएम केजरीवाल में विवाद नहीं थम रहा है। केजरीवाल ने इस मामले में अब सीपीएम के नेताओं से समर्थन मांगा है। इस मामले में दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से बैठक भी की। दिल्ली में अधिकार को लेकर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विभिन्न नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को केजरीवाल ने सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने एलजी से कहा कि वे अपने अधिकार के काम करें, उन्हें अपना काम करने दें। देश के जनतंत्र का है, दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है। जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं, के राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश का मामला है, तो हमें देश के साथ खड़े होना है। तो उन्हें यही तय करना है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं कि जनता के साथ खड़े हैं। मेरे साथ सपोर्ट करने की बात नहीं है, जनता के हकों को छीना जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है। ऐसे में तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, सारी पार्टियों को साथ आके और इसका जम के विरोध करना चाहिए। वहीं सीताराम येचुरी ने कहा कि हम केंद्र के अध्यादेश की निंदा करते हैं, यह असंवैधानिक है और यह कोर्ट की अवमानना भी है। हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से अपील करते हैं कि वह आगे आए और संविधान को बचाए। दरअसल केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच दिल्ली में प्रशासन के मुद्दे पर खींचतान चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी शहरों में आधुनिक शहर बसाने का फैसला किया है जो रैपिड रेल और मेट्रो ट्रेन से जुड़े हैं। इनमें लखनऊ के अलावा कानपुर, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद शामिल हैं। इन शहरों में रैपिड रेल और मेट्रो के दोनों किनारों आधुनिक शहर बसाए जाएंगे। बड़े होटल, सभी सुविधा युक्त अपार्टमेंट, मल्टी लेवल पार्किंग, पार्क आदि की व्यवस्था होगी। गाजियाबाद जिले ने एक बार फिर बड़ी छलांग लगाई है। जल जीवन मिशन योजना में जिला देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। इस अभियान के तहत अब तक डीएम आर.के. सिंह और सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक के नेतृत्व में 50,000 घरों में नल के जरिए शुद्ध जल पहुंच गया है। इसके अलावा 140 गांवों में जल योजना को मंजूरी मिल चुकी है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने एनसीआर में 2 पहिया वाहन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 20 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। देखिए, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की टीम ने काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी चेकिंग के दौरान इन्होंने की है, जो कि 2 बाइकों पर सवार थे। सभी नए उम्र के लड़के हैं और इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया है तो इन दोनों बाइकों पर सवार इन 5 लोगों से 18 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुल 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं चोरी की, जिसमें से बहुत सारी घटनाओं से कनेक्ट भी हैं। कुछ क्रॉसिंग रिपब्लिक में चोरी की एक मोटरसाइकिल मिली है। आती जाती लड़कियों को छेड़छाड़ का शिकार बना रहे 4 मंचलों को थाना टीला मोड़ पुलिस ने धर दबोचा है। काफी समय से इन आरोपियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। दिनांक 27 मई 2023 को थाना टीला मोड़ पे एक शिकायत प्राप्त हुई एक युवती द्वारा, जो कि गरिमा गार्डन क्षेत्र की रहने वाली है। इनके द्वारा ये बताया गया कि उक्त गरिमा गार्डन क्षेत्र में चौराहों पे कुछ लड़के खड़े रहते हैं जो आते जाते इनको परेशान करते हैं, छेड़खानी जैसी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। उक्त घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उस अभियोग के संदर्भ में 4 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहे
पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लोनी के सेवाधाम इलाके में एक गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया। दर्जन भर दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शहीदों की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन शहीद स्मारक पर किया गया, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस दौरान एक ऐतिहासिक स्थल बनाने की भी मांग रखी गई। शहीद स्मारक समिति द्वारा नया बस अड्डा स्थित शहीद स्मारक स्थल पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक पूर्व चेयरमैन पंडित रामाश्रय शर्मा के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 30 मई 1857 में हिंडन के तट पर अंग्रेज और भारतीय सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अनेक भारतीय शहीद हुए थे। उनकी याद में शहीद स्मारक समिति द्वारा हर वर्ष 30 मई को यहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। समिति हिंडन नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थल बनाए जाने की मांग लगातार प्रशासन से कर रही है। इस मौके पर अनेक लोगों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को नगर निगम में संभव दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान निगम अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतों को सुना। सबसे अधिक शिकायत कूड़ा निस्तारण को लेकर दर्ज हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।